कैसे हो भाई आप सारे। दरअसल मेरे को अभी मैंने एक ट्रेलर देखा मूवी का बैड न्यूज़, विक्की कौशल की एक मूवी आ रही है और मेरे को बिल्कुल ये सही टाइम लगा क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक बात चल रही थी जो बोलनी थी पर बोलने का सही मौका नहीं मिल रहा था। और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी क्योंकि जो मैसेज है वो भी इतना ज़्यादा खास कोई डेटा ड्रिवन नहीं है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा पहले समराइज कर देता हूँ कि उस मूवी में क्या था, मूवी नहीं सॉरी ट्रेलर में क्या था। बैड न्यूज़ का ट्रेलर अभी तक मूवी का आया है। उसमें जो एक्ट्रेस है एक्चुअली वो प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसका बाप कौन है, बच्चे का बाप कौन है। ऐसा प्रोबेबली क्यों हुआ होगा? क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंतराल में दो व्यक्तियों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड करा होगा। बाद में फिर जब टेस्ट वगैरह कराए गए तो पता चला कि जो बच्चा है वो दोनों का ही है। अब पता नहीं ट्रेलर से पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता कि बच्चा एक बच्चा है या ट्विंस है, पर जैसा भी सीन है इस मूवी के थ्रू एक चीज बड़ी क्लियरली होती है जो बॉलीवुड और कैमरा इंडस्ट्री बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करना। बात शुरू करते हैं बड़ी प्रैक्टिकली। ये टाइम ऐसा आ चुका है 2024 का कि इस टाइम पे ये मानना कि भाई अरेंज मैरिज टोटली सक्सेसफुल है वही करनी चाहिए, ये सही नहीं होगा। टाइम के साथ हमें भी मॉडर्नाइज होना पड़ता है और हम अपने पसंदीदा इंसान को खुद चुने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए रिलेशनशिप्स भी बिल्कुल गलत नहीं है। अब एक इंसान एक ही रिलेशनशिप हो उसकी ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि कई बार इंसान जो स्टार्टिंग के महीने भर में या 10 दिन में दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को, उससे कई बार वो बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी निकल जाता है या इवन औरत भी निकल सकती है। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान को प्यार हो जाए तो फिर दिल टूटता है और काफ़ी डिप्रेस टाइप की लाइफ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी इंसान के 2-3 रिलेशन हो जाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको अपने लाइफ पार्टनर चूज करने में टाइम लगता है। और भी बातें हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ बैठती है किसके साथ नहीं बैठती। अरेंज मैरिजेस में आजकल के ज़माने में चीज़ें बहुत चेंज होने लग गई हैं। अब एक इंसान ऐसा है जो कानपुर का बंदा होगा, जॉब बेंगलोर में कर रहा है। एक इंसान ऐसा होगा जो शायद दिल्ली का हो लेकिन उस जो बंदा है वो जॉब कर रहा है अमेरिका में पिछले कई सालों से। तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि भाई वो घर आके और फिर अरेंज मैरिज करेगा या लड़की को देखभाल के शादी करेगा, ये शायद ना पॉसिबल हो, उसकी कंपैटिबिलिटी डिफरेंट हो। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में आती है कि इंसान को अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चूज करना है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती है ना, तो जो कैमरा इंडस्ट्री है जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है या अपने पैसे कमाने की कोशिश करती है फिल्में चला के या जो भी सीरियल्स वगैरह चला के, उसमें प्रॉब्लम ये है कि चाय अगर ज़्यादा मीठी हो जाए तो किसी काम की नहीं है। अगर एक्सेसिव रिलेशनशिप्स को एंटरटेन करा जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करा जाएगा, तो ये अरेंज मैरिजेस से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे बेहतर तो ये होता कि अरेंज मैरिज वाला ऑप्शन ही चूज करता है इंसान। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से डिसएग्री करेंगे लेकिन जो एग्री कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं वही मेरे लिए इनफ है। आपके बहुत सारे फ्रीक्वेंटली रिलेशंस चेंज होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे लड़का लड़की मैं बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर रहा, दोनों अपने हिसाब से ही सोचना। आपके रिलेशंस बहुत तेजी से चेंज होते चले जा रहे हैं और ना ही आप उनको सीरियसली लेते हो। तो यंग एज में तो इंसान को बड़ा मजा आता है ये सारी चीज करने में। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास दोस्त होते हैं, उसके पास भाई बहन होते हैं, उसके पास ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स भी होते हैं। अब ऐसे टाइम में यंग एज में जब उसे इमोशनल सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बंदे या लोग अवेलेबल हैं, वो ये गलती कर देता है कि अपने सबकॉन्शियस या इमोशनल ब्रेन को इतने गंदे तरीके से डैमेज करता है कि आने वाला टाइम उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग होने वाला है। पहले तो ये चीज़ बड़ी बेसिकली क्लियर है कि अगर आप अपना पार्टनर साथ वाला उसको रेगुलरली चेंज कर रहे हो तो ये बात तो श्योर है कि वो आपका वो बंदा नहीं है जिसके साथ आप सीक्रेट शेयर कर सकते हो या आप अपने अंदर की भड़ास निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसे काम के लिए एक परमानेंट बंदा चाहिए, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम के लिए तो पर्टिकुलर बंदा चाहिए। हो सकता है बाद में आपको लगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं है या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाए, टॉक्सिक रिलेशन हो जाए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में एटलीस्ट आपको वो बंदा परमानेंट लगता है, इसलिए आप उसके साथ सीक्रेट्स वगैरह शेयर कर पाते हो। अब यहाँ से होती है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू, क्योंकि हमारा जो सिर्फ आज के बारे में सोचने का दिमाग होता है वो आज तो सोच रहा है कि हमारे पास दोस्त हैं, भाई बहन है, सब कुछ है, लेकिन वो कल आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं होंगे। जब उनकी फैमिलीज क्रिएट हो जाएंगी, दोस्तों की भी भाई बहनों की भी, तो उनकी फैमिलीज डिफरेंट हो जाती हैं। चाहे आप कितना मर्जी अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश करो, फाइनली जब उनकी फैमिलीज अलग होंगी तो आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 नहीं हो। पहले हो सकते हो, बाद में आप दूसरे नंबर पर चले जाओगे, शायद तीसरे चौथे पे भी चले जाओ। और लोग टीनेज ईयर्स में या फिर उसके बाद भी दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स से कुछ बातें हम शेयर नहीं कर पाते, उसका एक जनरेशन गैप होता है। प्रैक्टिकली चीज़ें समझने की कोशिश करना, वो जनरेशन गैप मेक श्योर करता है कि आप अपनी कई सारी इमोशनल सपोर्ट की बातें अपने पेरेंट्स से कर नहीं पाते। दोस्त भाई बहन इमोशनल सपोर्ट के लिए रहते नहीं है, माँ बाप से आप शेयर कर नहीं पाते। वहाँ से शुरुआत होती है उस डिप्रेशन की और नेवर एंडिंग डिप्रेशन की। और इसी का रिजल्ट है कि जैसे जैसे हमारा कंट्री वेस्टर्नाइजेशन के अंदर घुसता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे डाइवोर्स रेट और इवन सुसाइड रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अर्बन एरियाज हैं या अल्ट्रा रिच फैमिलीज हैं, कहने को उनके पास बड़ा लेविश लाइफस्टाइल है, हजारों नौकर हो सकते हैं, हजारों रिलेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी टॉप सीक्रेट बातों को शेयर करने के लिए लोग नहीं बचते। अब शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई हमें समझ है कि किससे शादी करनी है किससे नहीं, कौन से रिलेशंस ठीक है कौन से नहीं है, और कुछ लोग अभी भी अरेंज मैरिज करते हैं, बहुत लोग करते हैं, इनफैक्ट कुछ नहीं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो कंजर्वेटिव सोसाइटी से निकल के आते हैं
हम अभी भी उनके इन्फ्लुएंस में हैं। हमारे पास मोस्टली दो तरीके के इन्फ्लुएंस ही क्रिएट हो रहे हैं, एक तो हमारे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस और दूसरा जो कैमरा इंडस्ट्री का मॉडर्न इन्फ्लुएंस है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ है ये। इंसान या तो अरेंज मैरिज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करता है या उसे वो मेथड ही बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वो लव मैरिज करता है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुई और कैमरा इंडस्ट्री ने भी ये काम अच्छे से किया। इस टाइम तक ये अच्छा था, लेकिन आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उनके पास एक एग्जाम्पल था हमारे पेरेंट्स जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव सोसाइटी से आते थे। आने वाले टाइम में उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। इन्फ्लुएंस अगर होगा तो सिर्फ कैमरा इंडस्ट्री का या उनके साथ वाले बंदों का। और जब हमारे वो पेरेंट्स नहीं होंगे या उस जनरेशन के वो पेरेंट्स नहीं होंगे कंजर्वेटिव वाले, तो हम कौन से स्टेज में घुस जाएंगे ये आप सोच के देखो। और बॉलीवुड या कैमरा इंडस्ट्री के जो इन्फ्लुएंस है उसको तो अंडररेट करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी लोग सलमान खान के तेरे नाम का कट और संजय दत्त वाली पर्सनैलिटी लेके घूमते हैं। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, पहले के टाइम में जब मोस्टली गाँव में लोग रहा करते थे, वहाँ जिंदगी जी जाती थी, तो लोग अक्सर अपने जो सीक्रेट्स हैं वो ऐसे लोगों के साथ भी शेयर कर देते थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर्स हों शायद उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि उसका इन्फ्लुएंस कुछ खास तो होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दिक्कत भी होगी तो गांव के अंदर होगी। वैसे भी उस टाइम पे यूनिटी बहुत हुआ करती थी, तो गांव के बाहर या अपने खानदान के बाहर बात ना जाए ताकि इज्जत बनी रहे, ये सारी लिमिटेशंस हुआ करती थी। अपने सीक्रेट को शेयर करना या अपने मन की भड़ास को निकालना बड़ा आसान हुआ करता था उस टाइम पे। आज क्या है, आज एक अनजान सा आदमी या लेडी, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन को वायरल होने में सोशल मीडिया पे। आज सारा वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड हो चुका है कि आज जो इमोशनल प्रेजेंस की जरूरत है इंसान की, वो पीक लेवल की है। और ऐसे टाइम में जो आपके अराउंड 2-4 लोग हैं वो कलेक्ट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को, अपने इमोशनल ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि किसी इंसान को सही बंदा या बंदी मिल भी जाए, तब भी वो उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। एक तरफ हमारे यहाँ पंचायत जैसी सीरीज आती है, उसमें रिंकी और सचिव जी का बड़ा सही लव कॉम्बिनेशन दिखाया है। 3 सीजन निकल चुके हैं, लेकिन आज तक सचिव जी ने और रिंकी ने हाथ तक नहीं पकड़ा है। और दूसरी तरफ ऐसी फिल्में हैं जो कल्चर को डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें एक बच्चा है, उसके बाप 2 हैं। क्या सिनेरियो क्रिएट कर दिया। एक तो थोड़ा ये समझ नहीं आता कि हमें हमेशा कॉमेडी क्रिएट करने के लिए या पैसा क्रिएट करने के लिए इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात ही क्यों करनी होती है। कॉन्क्लूसिवली अगर किसी इंसान के कुछ लिमिटेड रिलेशंस रह चुके हैं अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए, वो सेंस करता है, वो आज के टाइम में वैलिड है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जितने भी लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं, मल्टीपल रिलेशंस एट वन टाइम, या फिर जल्दी जल्दी अपने रिलेशंस को चेंज करते हैं क्योंकि मजा आ रहा है भाई लाइफ में, इन लोगों को लगता है कि एक टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे एक ही लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन जो इमोशनल ब्रेन डैमेज हुआ है ना, वो दोबारा रिपेयर नहीं होता है। और ऐसे केसेस में जब वो आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल भी जाता है ना, तब आप उस परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए रेडी नहीं होते हो। तो जितना जल्दी हो सके उस एक इंसान को जिसे आप चूज करना चाहते हो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ का आधा थेरेपिस्ट होता है। थेरेपिस्ट भी क्या करते हैं, 2 ही चीजें मेनली वो करते हैं। एक तो वो एक्सपर्ट होते हैं आपकी बातों को सुन के उसके सॉल्यूशन को निकालने में। दूसरा, वो आपकी बातों को सिर्फ सुनते हैं विद कंप्लीट प्राइवेसी, आपकी बातें कहीं लीक नहीं होंगी। और ये दूसरा वाला आधा काम तो आपका पार्टनर हमेशा ही जिंदगी के मोड़ पे, हर छोटे मोटे मोड़ पे करता है। ये गलती मत करो, डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ लूजिंग योर परमानेंट थेरेपिस्ट। बस इतनी छोटी सी वीडियो थी, दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।